हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों जो हम बात करने वाले हैं वो दो महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप बिहार शिक्षक भर्ती जो आ रखी है आपकी फेज 2, जब आप उसका फॉर्म भरते हो तो फॉर्म भरते समय आप सही बच्चों को पता है कि 6 to 8 की जो भर्ती आई है वो काफी समय के बाद आई है। तो उसके अंतर्गत सरकार के द्वारा 10 साल की आप लोगों को छूट दी गई है। साथ ही साथ में जब आप फॉर्म भरते हो तो आपके पास सर्टिफिकेट नंबर जो होता है वो तो कहीं होता नहीं है सीरियल नंबर, तो उसकी जगह पर क्या डालना है या फिर अलग अलग जगहों पर जो सीरियल नंबर डालने हैं उन जगहों पर क्या क्या डालना है उसके बारे में एक ऑफिशियल लेटर जारी करा है। अगर आप बीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो पहला ही दे रखा है आपका 9/11/2023 के लिए, यानी कि कल देर रात आपका ये नोटिफिकेशन आया है। मॉडिफिकेशन इन एज लिमिट फॉर मिडिल स्कूल यानी कि 6ठी से 8वीं तक, प्राइमरी ट्रेन टीचर 6 to 8 के लिए, इन सभी के लिए एक सूचना जारी इन्होंने करी है। और साथ ही साथ में आप सही बच्चों को पता है दोस्तों कि इस बार जो है वो जो प्राथमिक है उसकी शिक्षक भर्ती नहीं आई है, तो उसकी भी मांग करी जा रही थी और जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट है उसकी भी मांग करी जा रही थी। तो उसी के लिए बीपीएससी ने और शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि अब आपके हर साल अगस्त के महीने में आपकी वैकेंसीज आएंगी, लेकिन कितने पदों पर आएंगी उनके बारे में कुछ अपडेट निकल कर आया है। तो आइए पहले इसके बारे में अपडेट ले लेते हैं। जो बच्चे फॉर्म भर चुके हैं उनके बारे में भी बोला गया और जो भरने वाले हैं उनके बारे में भी बोला गया। जैसे कि अगर आप ये लेटर पढ़ते हो, अगर आप डाउनलोड करोगे तो ये आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। इसमें आप यहां पर पढ़ लीजिए कि मध्य विद्यालय यानी कि वर्ग 6 से लेकर 8 तक के विद्यालय अध्यापक एवं प्रारंभिक शिक्षक जो प्रशिक्षित है वो 6 से 8 वाले, उनके लिए 10 अप्रैल 2023 के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले पर क्या है प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को क्या करना है, मात्र इस प्रथम यानी कि जो अभी इस बार हो रहा है पहली बार, केवल इसी बार प्रथम जो अभी हो रहा है 6ठी से 8वीं तक की भर्ती में, अधिकतम आयु सीमा जो है वो 10 वर्ष की छूट दिनांक 1/8/2023 के आधार पर मानकर क्या क्या है दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि 6ठी से 8वीं विद्यालय के अध्यापक जो नियुक्ति है वो काफी लंबे समय के बाद हो रही है, इसलिए इस बार के लिए मात्र इस प्रथम यानी कि इस बार के लिए इन्होंने इस पात्रता परीक्षा के लिए बीपीएससी 6ठी से 8वीं के लिए 10 साल की छूट दी गई है। तो कई बच्चे एज को लेकर परेशान थे तो एज का इन्होंने क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज करके 10 साल की छूट दे दी गई है आपको। साथ ही साथ में इन्होंने ये बोला है कि आप जब भी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जाते हो, किस में माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि एसटीईटी के अंतर्गत 2023 का जो रिजल्ट आपका जारी हुआ था, तो रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर BS ईबी जो यूनिक आईडी नंबर होता है आपका, जो निर्गत आपका नंबर होता है, उसके स्थान पर आपको क्या डालना है, परीक्षा जब आपका प्रकाशन हुआ था उसकी तिथि अंकित करेंगे। यानी कि अब पहले जो आप एसटीटी 2023 रिजल्ट कार्ड नंबर मांग रहा था, जो कि रिजल्ट देखा जाए तो आप लोगों को वहां पर था ही नहीं नंबर, बच्चे वहां पर परेशान हो रहे थे। तो कई बच्चे ने यहां पर एसटीईटी के नंबर की जगह पर अपना सीटीईटी वाला जो नंबर था यानी कि सीटेट वाला नंबर था वो डाल दिया था उन्होंने। कई बच्चों से मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया कि सर हमारे पास नंबर तो था नहीं उसमें, तो हमने सीटेट वाला डाल दिया, अब हमने फॉर्म भर दिया, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। लगभग लगभग ये जब आप पढ़ते हो पूरा का पूरा पत्र, तो इनमें इन्होंने कहा है कि अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग 1.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया है। जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनको दोबारा से ठीक करने का मौका दिया जाएगा। और जो बच्चे भर रहे हैं उन बच्चों को आप ध्यान रखना है, रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर आपको क्या डालना है, बीएसईबी का जो यूनिक आईडी होता है यानी कि जो आपका तिथि घोषित हुई थी, परीक्षा फल जिस दिनांक को घोषित हुआ था वो नंबर डालना है आपको, ठीक है। साथ ही साथ में ऑनलाइन आवेदन पत्र में मध्य विद्यालय एवं प्रारंभिक शिक्षा प्रशिक्षित के लिए जो सीटेट है, उत्तीर्ण उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र में अंकित जो सीरियल नंबर है उसको क्या करना है, या एवं निर्गत तिथि जो है अंकित उनको वो करना है। कई बच्चे इस चीज को लेकर भी परेशान थे। तो सीटीईटी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, ध्यान रखिएगा, प्रमाण पत्र या अंक पत्र दोनों में से चाहे रिजल्ट हो चाहे सर्टिफिकेट है, कोई भी नंबर हो आप वहां पर डाल सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये इन्होंने बोल रखा है, ठीक है। ये कल लेट नाइट आया था लेकिन आज ही बात करी गई है, टेंशन लेने की जरूरत वाली बात नहीं है। अगर फॉर्म भर लिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है इस वीडियो के कमेंट के नीचे बहुत बच्चे बोलेंगे सर हमने कमेंट फॉर्म भर दिया है अब क्या करें। तो फॉर्म भर दिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपका संशोधन होगा, उस संशोधन में आप अपना संशोधन कर लीजिएगा, जैसे कि फेज 1 यानी कि 7वें चरण में हुआ था। संशोधन का मौका दिया जाएगा क्योंकि 1.5 लाख बच्चों ने पहले ही फॉर्म भर चुके हैं इसका,
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी के सभी बच्चों का। तो ये था टीआरई 2.0 के लिए कुछ अपडेट निकल कर आ रहे थे। साथ ही साथ में दोस्तों कल से आपकी न्यूज चल रही है कि अब आपका जो ये होगा वो हर साल होगा। अगस्त में इसका पूरा का पूरा कैलेंडर जारी किया जाएगा और पूरे के पूरे भर्ती परीक्षा कैसे कैसे होगी उसके बारे में आपको वहां जानकारी मिल जाएगी। लेकिन मेन मुद्दा आता है कि कितनी पदों के ऊपर, कितनी सीटों के ऊपर ये जो भर्ती है वो आएगी। मेन मुद्दा यहां पर आता है कि कितने पदों के ऊपर, कितने पोस्ट के ऊपर ये पूरी की पूरी वैकेंसीज आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले न्यूज 18 के द्वारा ही बताया गया था, फिर ऑफिशियल आया, बीपीएससी चेयरपर्सन के द्वारा अपडेट दिया गया। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो यहां पर देखो लिख रखा है कि हर साल करीब 7,000 वैकेंसीज आएंगी। अब कई बच्चा परेशान होंगे कि अभी तक तो एक एक 1.5 लाख 70 80 हजार हो रही थी, अब डायरेक्टली उसका 10% भी नहीं रहा है 7,000 वैकेंसीज। तो देखो दोस्तों आप समझ के देखिएगा, अगर पर ईयर वैकेंसीज निकलती है आपकी, पर ईयर वैकेंसीज निकलती है तो लाख में या लैख में आपकी वैकेंसीज तो कह देना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि खुद सोच के देखिए 5-5 6-6 साल में निकलती है तो सारी कंबाइन करके आपको पोस्ट दी जाती है। ठीक है, तो अब आपकी हर साल निकलेगी, तो हर साल जो टीचर रिटायर होते हैं या फिर जो नए स्कूल बनते हैं उन सीट पर जो खाली सीट रह जाती है उन पर वैकेंसीज निकलती है। तो इसलिए दोस्तों राज्य सरकार और नई शिक्षा नीति को बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए करीब करीब इन्होंने बोल रखा है 7 से 10 हजार शिक्षक प्रति वर्ष, 7 से 10 हजार अप्रोक्सीमेटली बोल रहे हैं ये लोग। तो 7 से 10 हजार प्रति वर्ष जो होंगे ये क्या होंगे, रिटायर हो रहे होंगे। तो ऐसे हर साल कम से कम 7,000 शिक्षकों की भर्ती तो होगी ही होगी। संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि अभी छात्र शिक्षकों का जो अनुपात है वो 3:1, जो आपकी एनसीएफ भी बोलता है, एनईपी भी बोलता है, आरटी एक्ट भी बोलता है, तो 2020 के मुताबिक नहीं है। तो देखा जाएगा तो बच्चों का रेशियो बहुत ज्यादा है, टीचर का रेशियो बहुत कम है। अप्रोक्सीमेटली 60-70 बच्चों के ऊपर एक टीचर देखने को मिलता है। तो इसलिए इस रेशियो को लाने के लिए हर साल आपकी अब क्या आएगा, ये पूरा का पूरा देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो भले ही पोस्ट कम है लेकिन कम से कम ये तो उम्मीद रहेगी ना, हाँ भाई अगले साल आने वाला है। जैसे कि यूपीएससी के अंदर 600-700 वैकेंसीज होती है लेकिन पता होता है हर साल आने होती है, तो बच्चा पहले से ही प्रिपेयर रहता है उस चीज के लिए। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 7,000 के आसपास कम से कम इतनी तो आएगी, लेकिन संख्या बढ़ भी सकती है। अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 हजार मुझे लगता है कि हर साल देखने को आपको मिलेगी। बिहार यूपी अपने आप में ही बड़े राज्य हैं। ठीक है, कई जो होते हैं टीचर बिहार में नौकरी करते हैं लेकिन बाहर कहीं और नौकरी लग जाती है तो वो वहां चले जाते हैं उसको छोड़कर। तो ऐसे भी होंगे, रिटायर भी होंगे, नए स्कूल भी खुलेंगे। तो हर चीज को देखते हुए 15 से 20 हजार पोस्ट तो कम से कम आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोस्तों ये दो अपडेट निकल कर आ रही थी आपको कि क्या क्या फॉर्म में किस किस जगह पर क्या क्या भरना है, और नई शिक्षक भर्ती के अंदर जो आपके हर बार अगस्त में होने वाली हो कितने पोस्ट पर देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूं सभी चीज समझ गए होंगे। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।